हेलो गाइज, आज हम यहाँ पे ऊष्मा और ताप पढ़ेंगे। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पे देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, ऊष्मा के कारण हमें गर्म और ठंडा महसूस होता है। ठीक है, ऊष्मा के कारण हमें कैसा महसूस होता है, गर्म और ठंडा। ठीक है, जब ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो गर्म महसूस होता है। जब ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो कैसा महसूस होता है, गर्म। और जब ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर जाती है तो हमें ठंड महसूस होता है। ठीक है, जब ऊष्मा हमारे शरीर में आती है तो हमें गर्म महसूस होता है और जाती है तो ठंड महसूस होता है। ठीक है, यदि हम अपने एक हाथ को कुछ देर तक गर्म पानी में और दूसरे हाथ को, ठीक है, ठंडे पानी में डुबाकर रखें तो यहाँ पे देखिए, डुबाकर रखें और इसके बाद दोनों हाथों को कमरे के तापमान वाले पानी में डालें तो हाथ पहले गर्म पानी में था, उसे यह पानी ठंडा महसूस होगा। ठीक है, वो पानी कैसा महसूस होगा, ठंडा। क्योंकि वह हाथ गर्म हो चुका है, क्योंकि वो हाथ कैसा हो चुका है, गर्म। ठीक है, और उससे ऊष्मा बाहर जा रही है बाहर जा रही है, ठंडे पानी में रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे ऊष्मा का प्रभाव यह है कि उसके कारण कोई वस्तु गर्म या ठंड महसूस होती है। सही बात है, गर्म या ठंड महसूस होने को ही तापमान कहते हैं। गर्म या ठंड महसूस हमें होती है, इसको ही हम लोग तापमान कहते हैं। तो इसको नोट कीजिए, गर्म, यहाँ पे गर्म या ठंड महसूस होने को ही तापमान कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि जिस वस्तु में अधिक ऊष्मा हो उसका तापमान ऐसी वस्तु से कम होगा जिसमें कम ऊष्मा है। दरअसल हम ऊष्मा की तुलना पानी जैसे किसी द्रव की मात्रा से कर सकते हैं और तापमान की तुलना द्रव के तल से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ऊष्मा एवं अन्य प्रकार की ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मा एक अन्य प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, एक दूसरे में परिवर्तित की जाती है। इनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आइए हम आपको एकदम प्रैक्टिकल से दिखाते हैं। इनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर गतिज ऊर्जा से ऊष्मा हाथ रगड़ना। यह जो व्यक्ति है गतिज ऊर्जा से हाथ को रगड़ रहा है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा, भोजन के पाचन से ऊष्मा बनना, यह भी है रासायनिक। और यहाँ पे क्या है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा, भोजन के पाचन से ऊष्मा बनना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, बिजली से ऊष्मा, बिजली का हीटर। यहाँ पे देखिए, बिजली का जो हीटर है ये भी ऊष्मा से काम करता है। ठीक है, ऊष्मा से प्रकाश, जलती मोमबत्ती। ऊष्मा से यहाँ पे प्रकाश भी है और देखिए जलती मोमबत्ती भी है। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, अब ऊष्मा से गतिज ऊर्जा, स्टीम इंजन। ऊष्मा से गतिज ऊर्जा भी होता है। देखिए ये स्टीम इंजन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव, यहाँ पे ऊष्मा के प्रभाव देखिए, ताप में वृद्धि, इसे तापमापी से देखा जा सकता है। ताप में वृद्धि किसे देखा जा सकता है, तापमापी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रसार, द्रव में प्रसार, गर्म पानी में रखने पर तापमापी में पारा चढ़ता है। देखिए यही है पारा। क्या होता है, देखिए, द्रव में प्रसार, गर्म पानी में रखने पर तापमापी में पारा चढ़ता है। कब चढ़ता है, द्रव में प्रसार, गर्म पानी में रखने पर तापमापी में पारा चढ़ता है। ठीक है, ठोस में प्रसार। यहाँ पे हम आपको क्या दिखाएं,
द्रव में प्रसार, और यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ठोस में प्रसार। ठीक है, एक गेंद जो साधारण रूप से एक छल्ले से निकल जाती है, ठीक है, छल्ले से निकल जाती, उसे गर्म करने पर वह छल्ले से नहीं निकल पाती और ठंडा करने पर पुनः निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि देखिए ठोस में प्रसार, एक गेंद जो साधारण रूप से एक छल्ले से निकल जाती है, साधारण रूप में तो छल्ले से निकल जाती है, उसे गर्म करने पर वह छल्ले से नहीं निकल पाती। जब वो साधारण रूप में है तो छल्ले से निकल जाती है और गर्म है तो नहीं निकल पाती है, और ठंडा करने पर पुनः निकल जाती है, ठंडा करने पर पुनः निकल जाती है। अब यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं गैस में प्रसार। हम लोग द्रव में देखें, गैस ठोस में देखें, अब यहाँ पे देखिए गैस में प्रसार। एक बोतल के मुंह पर एक गुब्बारा बांध दे। अब बोतल को पानी में रखकर पानी को गर्म करें। गर्म पानी से ऊष्मा बोतल में बंद हवा में जाती है, ठीक है, जिससे हवा में प्रसार होता है और यह हवा गुब्बारे में जाकर गुब्बारे को फुला देती है। तो गुब्बारा कैसे फूलता है? एक बोतल के मुंह पर, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए एक बोतल के मुंह पर गुब्बारा बांध दें। अब बोतल को पानी में रखकर, यहाँ पे बोतल पानी में रखा हुआ है, यहाँ पे गुब्बारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुब्बारा जो है बोतल में लगाया गया है, यहाँ पे पानी में रखकर, ठीक है, यहाँ पे पानी में रखकर पानी को गर्म करें। जब ये पानी में रख दिया जाएगा यहाँ पे, तो इसको पानी को अब गर्म करना है, ठीक है। गर्म पानी से ऊष्मा बोतल में बंद हवा में जाती है, ठीक है, गर्म पानी से ऊष्मा बोतल में बंद हवा में जाती है, जिससे हवा में प्रसार होता है और यह हवा गुब्बारे को फुला देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कि है रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मा ग्रहण करने वाले, यहाँ पे ऊष्मा ग्रहण करने वाले एंडोथर्मिक रासायनिक परिवर्तन। अधिकतर रासायनिक परिवर्तन तभी होते हैं जब क्रिया करने वाले पदार्थों को ऊष्मा दी जाए, अतः इन रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा अवशोषित हुई इन्हें एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऊष्मा छोड़ने वाले एंडोथर्मिक रासायनिक, ठीक है, ऊष्मा छोड़ने वाले एंडोथर्मिक रासायनिक, ठीक है। यहाँ पे परिवर्तन, कुछ रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए यदि पानी में चूना मिलाया जाए, ऊष्मा निकलने के कारण पानी उबलने लगता है। क्या कि जब पानी में चूना मिलाइएगा तो क्या होगा, ऊष्मा निकलने के कारण पानी उबलने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जैविक परिवर्तन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैविक परिवर्तन, ठीक है। यद्यपि जीवों को जीवित रहने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, तथापि बहुत अधिक तापमान पर वे जीवित नहीं रह सकते। यद्यपि मतलब कि यद्यपि जीवों को जीवित रहने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, अगर ज़्यादा ताप पर वे जीवित नहीं रह सकते, इसलिए पीने के पानी को बैक्टीरिया आदि से शुद्ध करने के लिए उबाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी ये सब पढ़ाएं आपको, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल सब दिखाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।